दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम। देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मुद्दे की बात में हम चर्चा करेंगे इंडिया गठबंधन और मायावती के बीच चल रही बातचीत की, जो पर्दे के पीछे चल रही बताई जाती है। दोस्तों, विपक्षी इंडिया गठबंधन ये मानकर चल रहा है कि जब तक भाजपा को यूपी में पटकनी नहीं दी जाती, भाजपा को उत्तर प्रदेश में हार के कगार पर नहीं लाया जाता, ऐसी नीतियां नहीं बनाई जा सकती जिससे कि यूपी में भाजपा को हराया जा सके, तब तक इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित नहीं की जा सकती। दोस्तों, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और भाजपा बड़ी मजबूती के साथ 3/4 से ज़्यादा सीटों पर कुंडली मारे बैठी है। 2019 के चुनावों में मैं यदि भूल नहीं कर रहा हूं तो 80 में से 65 सीटों पर भाजपा ने कब्जा किया था। और अब जो है, भाजपा के सूत्र कहते हैं कि यदि वो यूपी में इंडिया गठबंधन को कमज़ोर करने में या तोड़फोड़ करने में कामयाब रहे तो भाजपा इस बार 70 से पार सीटें अपनी ले जाएगी। यानी भाजपा जो प्लानिंग बना रही है, वो बना रही है कि हर कीमत पर इंडिया के संगठन को कम से कम यूपी में नहीं चलने देना है और 70 से ऊपर यूपी में सीटें लानी है, तभी तीसरी बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन पाएंगे। ये भाजपा हाईकमान ने तय कर लिया है। लेकिन इस सब में जो भाजपा को सबसे बड़ा जो रोड़ा दिखाई दे रहा है, वो है बहन मायावती का फैसला और ये कि बसपा का ऊंट किस करवट बैठता है। सबकी उम्मीदें माया पर लगी, सबकी उम्मीदें माया के हाथी पर लगी कि उसकी चाल क्या रहेगी। यदि इंडिया गठबंधन मायावती को अपने साथ लाने में कामयाब रहा और यूपी में मायावती, अखिलेश और हमारे उत्तर प्रदेश के जाट नेता चौधरी चरण सिंह के पौत्र, ये सारे मिलकर चुनाव लड़े, कांग्रेस को सही हिस्सा मिला, तो ये चारों दल मिलकर, या इंडिया गठबंधन कह लीजिए, इंडिया गठबंधन मिलकर भाजपा को नाकों चने चबा सकते हैं। इसीलिए मायावती के ये कहने के बावजूद कि ना वो एनडीए में है शामिल होंगी, ना इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी, लेकिन पर्दे के पीछे चल कुछ और रहा है। हालांकि कहा जाता है कि इंडिया को नीचा दिखाने के लिए बहुत सारे ऐसे पत्रकार भाजपा ने लगाए हुए हैं जो इंडिया गठबंधन के खिलाफ खबरें लगातार दे रहे हैं कि अखिलेश उसको गठबंधन को छोड़ जाएंगे यदि मायावती को साथ लिया। कोई बात इधर की कर रहा है, कोई उधर की कर रहा है, जबकि सबको पता है कि कांग्रेस और अखिलेश मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं, अखिलेश और मायावती मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं, सारे लोग पहले भी मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं, तो इस बार भी चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते।
अब हम अंदर की बात करें, जो हमारे सूत्र कह रहे हैं कि मायावती का गठबंधन में आना तो लगभग तय है, लेकिन उसमें उन्होंने कहा है कि मुझे 80 में से 40 सीटें चाहिए, और ये 40 सीटों का शेयरिंग का जो मुद्दा, यानी सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बात अटक रही है, और माना जा रहा है कि मायावती का गठबंधन में शामिल होना, उन्हें सहयोग करना, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ना लगभग तय हो चुका है, और हो सकता है कि इंडिया गठबंधन की अगली मीटिंग में ये घोषणा हो भी जाए। और इसमें दो राय नहीं है कि एनडीए के साथ जाने पर मायावती को नुकसान के सिवा कुछ नहीं होगा। जो भी मिलना है इंडिया गठबंधन के साथ मिलना है। हो सकता है कि इंडिया गठबंधन अपनी तरफ से उनको पीएम पद का दावेदार भी बना दे, उम्मीदवार भी बना दे। यानी बात तो यही चल रही है कि या तो यदि मायावती साथ नहीं आती हैं तो खड़गे जी इंडिया गठबंधन के पीएम कैंडिडेट होंगे, यदि मायावती आ जाती हैं तो फिर पहला नंबर मायावती का होगा और इंडिया गठबंधन उसे अपना प्रधानमंत्री का चेहरा बना सकता है। और उसकी वजह भी है, क्योंकि मायावती यदि इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ती हैं तो उसका मतलब है कि दलित, पिछड़े, मुस्लिम बड़ी तादाद में, यानी 15 से 20% उत्तर प्रदेश के, खाली उत्तर प्रदेश के वोट इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ जाएंगे, और 15-20% वोटों का कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ना का मतलब है उत्तर प्रदेश में भाजपा की हार होना, भाजपा का हिल जाना, उसकी सारे प्लानिंग का गड़बड़ हो जाना। चूंकि 15-20% वोट इंडिया गठबंधन को मायावती के साथ आने से उत्तर प्रदेश में मिल सकते हैं। इसके अलावा बसपा और मायावती देश के 26 राज्यों में दखल रखती हैं, जहां उनकी वो चुनाव लड़ाती हैं। जीतना हारना अलग बात है, लेकिन इन 26 राज्यों में उनका अच्छा खासा वोट बैंक है। उत्तर प्रदेश में तो 15-20-30 उनका इससे इस रेंज में जाता, उससे ऊपर भी चला जाता है। 2007 में तो बहुत ऊपर गया था। लेकिन दूसरे राज्यों में भी, जो आसपास के हिंदी प्रदेश के भी हैं और दक्षिण के राज्य भी हैं, उन राज्यों में भी, इन सब राज्यों में भी 1% से लेकर 5-6% तक बसपा का वोट है। तो इसलिए मायावती का इंडिया के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। इंडिया की जीत या हार मायावती के साथ गठबंधन करने के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए मायावती के अब तक इनकार के बावजूद इंडिया गठबंधन ने हार नहीं मानी है, और ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन ने जो हार नहीं मानी है उसका नतीजा अब सामने आने लगा है। और पर्दे के पीछे से जो बातें सामने आ रही हैं तो उसमें ये बताया जा रहा है कि बात बनती नज़र आ रही है। बात सिर्फ अब सीट शेयरिंग पर बची है। इसके अलावा जो दूसरा पक्ष है खुद बसपा का है। बसपा ने बताया जा रहा है कि इसी सोमवार को हुई मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए, उनमें कि किस किस कैंडिडेट को चुनाव में उतारा जाए। पूरे प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के सभी बड़े नेताओं को, पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। ये भी बताया जा रहा है कि न केवल उत्तर प्रदेश के बल्कि पूरे भारत के पदाधिकारियों की मीटिंग सोमवार देर तक चलती रही है, और उसमें जो फैसले लिए जाने हैं वो इस तरीके के हैं कि पार्टी को, बसपा को नए सिरे से मजबूती के साथ कैसे खड़ा किया जाए, और जो कमजोरियां रही हैं किसी की भी तरफ से, चाहे बसपा हाईकमान की तरफ से या दूसरे नेताओं की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से, जो रूठ गए, चले गए, तो उनको भी मनाकर लाना, पार्टी के साथ जोड़ना,
जो सांसद पहले बसपा से जीते थे या विधायक जीते थे और कई कारणों के चलते जो बसपा छोड़कर चले गए हैं, वो अपनी भूलों को हाईकमान भी स्वीकार करते हुए पार्टी के कैडर को और मजबूत कर रहा है और उन सबको लाने का प्रयास शुरू कर दिया है और प्लानिंग बनाई गई है कि चुनाव से पहले पहले सभी रूठे हुए बसपाइयों को, चाहे वो पूर्व विधायक हों, चाहे पूर्व सांसद हों या और बड़े बड़े पदाधिकारी रहे हों, उनको सबको लाया जा रहा है। उसकी प्लानिंग बनाई जा रही है कि उन सबको चुन चुन कर जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर कार्यक्रम करके उनको सबको रूठे हुए बसपाइयों को मनाकर एक मंच पर लाया जाए और बहुत ही मजबूती के साथ इस बार के चुनाव लड़े जाएं, जिससे कि भाजपा और बहुजन समाज की जो आकांक्षाएं हैं वो पूरी हो सकें और संभवतया जो बहुजन समाज चाहता है कि बहन मायावती देश की प्रधानमंत्री बने, तो वो भी सपना बहुजन समाज का पूरा हो सके। लेकिन उसके लिए बसपा का भी मजबूती से अपने पैरों पर खड़ा होना, सबको साथ लेकर चलना और सबको जोड़कर वोट बैंक को बढ़ाना, इस पर कहा जा रहा है कि सोमवार को दिल्ली में चर्चा हुई है और उस पर अमल करने के लिए फैसले लिए जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि ये फैसले जो है चुनाव से पहले पहले टिकट बंटने के पहले पहले पार्टी सारे रूठे हुए बसपाओं को, देश भर के बसपाइयों को वापस पार्टी में लाएगी और इस बार का चुनाव बसपा बहुत मजबूती से लड़ेगी और बड़ी तादाद में उसके सांसद जीतेंगे। इस तरीके की बात चर्चा दिल्ली की मीटिंग में हुई है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा, जिसमें इंडिया गठबंधन और बसपा के साथ चुनावी गठबंधन की बातें हमने रखी हैं। और जो मैंने कहा पहले, इसमें ये लग रहा है कि मायावती और इंडिया गठबंधन एक साथ आ जाएंगे और बस घोषणा होने की ज़रूरत है और सीट शेयरिंग की बात है और ये सीट शेयरिंग का मुद्दा भी निपटा लिया जाएगा, चूँकि ये सबके लिए अस्तित्व की लड़ाई है। सारी विपक्षी दलों के लिए भाजपा के सामने अस्तित्व की लड़ाई है, कांग्रेस के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई है और बसपा और सपा के लिए भी ये अस्तित्व की लड़ाई है। इसलिए ये बताया जा रहा है कि हालात ऐसे हैं कि इन सब का साथ आना जरूरी नहीं बल्कि मजबूरी भी है। तो दोस्तों, देखते रहिए, देश की राजनीति बहुत तेज़ी से बदल रही है, बहुत तेज़ी से फैसले राजनीति में लिए जा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों का ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय गुजर रहा है, राजनीतिक गतिविधियाँ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा मुद्दा। देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।